हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पिछले वीडियो में हमने जो 9 दिसंबर 2017 का पेपर था उसके पूरे प्रश्न सोल्व कर लिए हैं। और इस वीडियो में हम 10 दिसंबर 2017 एमपी पटवारी का जो पेपर था उसके 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन। तो क्वेश्चन नंबर 21 या मैथ्स का पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 numbers is 204, the ratio of first to second is 2:3 and the ratio of second to third is 5:3, then the second number is। हिंदी में 3 संख्याओं का योगफल 204 है, प्रथम का द्वितीय से अनुपात 2:3 है और द्वितीय का तृतीय से अनुपात 5:3 है, तो द्वितीय संख्या क्या है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सपोज ए बी एंड सी 3 नंबर हैं और इनके बीच जो रेशियो है वो है, पहले और दूसरे के बीच में जो रेशियो है वो है 2:3 और तीसरे और दूसरे और तीसरे के बीच में जो रेशियो है वो है 5:3। यहाँ पर ए की तो सिंगल वैल्यू है पर बी की 2 वैल्यू है और वो दोनों वैल्यू अलग अलग है। तो फिलहाल फर्स्ट अपन को क्या करना पड़ेगा कि जो बी की वैल्यू है उसको सेम बनाया जाए। तो इसको सेम बनाने के लिए ऊपर वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नया वैल्यू आएगा वो A:B:C। 5 × 2 10 रेशियो 5 × 3 15 और 3 × 5 15 और 3 × 3 9। यहाँ पर B का सेम वैल्यू आ गया है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि B का वैल्यू बताए, ठीक है। सो B की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से B की रेशियो में वैल्यू 15 है, सो 15 अपॉन A + B + C। ओके, इन तीनों का योग करेंगे तो 10 + 15 + 9 होगा 34 और इन तीनों का योग 34। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इनका सम टोटल योगफल टोटल 204 है, सो 204 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्दर जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और ये 6 टाइम जाएगा एंड 15 × 6 इज 90। ओके, तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज लिटिल ट्रिकी। ओके, हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। वर्ग 6 × 6 का है और सभी पीढ़ियाँ 1 इकाई के बराबर चौड़ाई की है। अछेदित काले वर्ग का अंश है। ओके, इंग्लिश में अ स्क्वायर इज 6 × 6 एंड ऑल द स्ट्रिप्स आर ऑफ इक्वल विथ 1 यूनिट। द फ्रैक्शन ऑफ द स्क्वायर शेडेड ब्लैक इज। सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, जो ब्लैक पार्ट है, राइट, ये जो ब्लैक पार्ट है इसका फ्रैक्शन, इसका जो फ्रैक्शन है ब्लैक अपॉन टोटल पार्ट। ओके, टोटल पार्ट ये पूछा गया है क्वेश्चन में एक्चुअली। सो दिस ब्लैक पार्ट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्क्वायर। ये जो काला भाग है ये पूरे स्क्वायर या पूरे वर्ग का कितना परसेंटेज है, राइट, या कितना भाग है। सो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज दिस आर 6 यूनिट्स। ओके, इन ईच has width of 1, so this is first, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth and this is sixth. Okay, now from here to here there are 6 units, right, because it is written 1 इकाई है, एक पट्टी का चौड़ाई 1 इकाई है, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक 6 यूनिट्स हो जाएगी, सो 6, और यहाँ से यहाँ तक कितने यूनिट हो जाएगी, 4 यूनिट हो जाएगी +4, और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट हो जाएगी, तो ये हो गई 12, राइट। अभी इधर साइड की बाकी है, राइट। तो यहाँ से अब यहाँ तक तो 6 यूनिट अपन ने काउंट कर ली थी, जब यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो अपने पास 5 यूनिट बचेगी, सो 5, और यहाँ तक तो काउंट हो गई थी, तो यहाँ से यहाँ तक जब काउंट किया जाएगा तो अपने पास बचेगी 3 यूनिट और यहाँ पे 1 यूनिट बचेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक 6 यूनिट है तो ऑब्वियसली इधर से भी अपन 6 यूनिट काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक जो भाग है वो ऑलरेडी इधर काउंट कर लिया गया है, ठीक है। तो इधर इस साइड में
5 यूनिट बचेगी, राइट। और ये टोटल इसका माप 6 यूनिट है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। इधर भी 6 यूनिट है और इधर भी 6 यूनिट है। अभी मैं आपके लिए रफ कर रहा हूँ, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। अभी ये कितना होगा, सॉरी ओके, सो ये कितना होगा, 5 + 3 + 1 = 9। सो टोटल यूनिट्स ब्लैक जो काला भाग है उसका टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, 12 + 9 = 21। 12 इधर की साइड से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, इधर से ये 5, इधर से ये 3 और इधर से ये 1। ओके नाउ अब ये काला भाग इस पूरे स्क्वायर का कितना भाग है फ्रैक्शन में। सो 21 तो ऑलरेडी ब्लैक का काउंट कर लिया, अभी अपन वाइट का काउंट करते हैं। वाइट का, एक सेकेंड, वाइट का यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 5 यूनिट, राइट। यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट होगा क्योंकि 1 2 3 4 और 5, राइट। सो 5 यूनिट, 5 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 4 यूनिट, क्योंकि यहाँ तक तो ऑलरेडी काउंट है। और यहाँ से तो 1 2 3 4 यूनिट होगा, 4, राइट। और यहाँ से यहाँ तक होगा 3 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक होगा 2 यूनिट और यहाँ तो एक ही बचेगा, राइट। यहाँ एक ही होगा क्योंकि एक ही साइड से काउंट कर सकते हैं इसको। सो ये टोटल कितना हुआ, 5 + 4 = 9, 9 + 3 = 12, 12 × 2 = 14, 14 × 1 = 15। नाउ 21 अपॉन टोटल पार्ट, वी हैव टू फाइंड आउट ऑफ टोटल पार्ट। सो 21 + 15 पूरे भाग जब भी होगा जब 21 को भी जोड़ा जाएगा। सो ये आएगा 21 अपॉन 36, 15 6, हाँ 36। सो इट विल गो 7 टाइम्स, इट विल गो 12 टाइम्स। 3 से भाग करने पे 7/12 आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसको सोल्व करने का फॉर्मूला मेथड भी है एक, बाकी वो फॉर्मूला से मेरा मानना है कि फॉर्मूला से सोल्व करने से अच्छा ये है कि आप अपना जो दिमाग लगा सकते हो, उससे सोल्व करने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है और आप कभी भूलोगे भी नहीं, क्योंकि फार्मूला याद करना तो कभी कभी तो याद नहीं रहता है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरें। जो इक्वेशन है मैं एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, x² + 7x + 12। सो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा ये फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x² बचेगा और 7 को लिख सकते हैं 4x + 3x, क्योंकि 4x + 3x 7x ही होगा, +12। ओके, नाउ यहाँ से x कॉमन बाहर आ जाएगा और बचेगा अंदर x + 4 और यहाँ पे 1 सेकेंड, ओके, यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा x + 4। ओके, बिकॉज 3x और 3 को 12 से 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, राइट। तो इसके दो फैक्टर क्या हुए, एक फैक्टर तो ये हो गया 4x4 + x + 4 और एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर इसका हो जाएगा x + 3। सो x + 3 इज़ द आंसर। अभी इसको ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है कि आप एक एक वैल्यू पुट करके यहाँ पे देखो, पर वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इसलिए ये ज़्यादा बेहतर है। और ये क्लास 9 के चैप्टर 2 शायद पॉलिनोमियल्स, उसका पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो कैसे फैक्टराइज करना या फिर उस तरीके से, तो आप चैप्टर 2 देख लीजिए 9th क्लास का, आसानी से आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज फ्रॉम द सेट ऑफ नंबर्स 2 3 4 5 2 3 5 6 8 9 10 9 11 12 we need to select 4 numbers whose sum is 21. Find the largest number that can be a number of such 4 element set. ओके, हिंदी में 2 3 5 6 8 9 11 12 संख्याओं के समुच्चय में से हमें 4 संख्याओं का चयन करना है जिनका योगफल 21 है। उस अधिकतम संख्या को ज्ञात कीजिए जो इस 4 अवयवियों के समुच्चय का सदस्य हो सकती है। सो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो नंबर है 2 3 5 6 8 9 11 और 12,
इसमें से ऐसी 4 डिजिट हमको सिलेक्ट करनी है जिनका योग 21 हो, और उस योग में से जो 4 डिजिट होगी उसमें से सबसे बड़ी डिजिट क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, राइट। इस प्रकार से फाइंड करने के लिए सबसे पहले 12 से चालू करेंगे, पर 12 से ऐसा कोई इक्वेशन या ऐसी कोई 4 डिजिट नहीं होगी जो कि योग, जिनका योग करेंगे तो 21 आएगा, ठीक है। तो इसलिए 11 से चालू करते हैं, तो 11 + 2 + 3 + 5, ठीक है। तो 11 + 2 13, 13 और 16, 16 और 5 21। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 11 है, ओके। तो ये तो बहुत ही आसान था, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 25 है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज़ बेस सर्कम्फ्रेंस ऑफ 44 सेंटीमीटर, इफ द हाइट इज डबल द रेडियस देन द वॉल्यूम इज। हिंदी में, एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार परिधि 44 सेंटीमीटर है, यदि ऊंचाई त्रिज्या की 2 गुनी है तो आयतन डैश होगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो सिलेंडर है सिलेंडर का सरकमफ्रेंस है वो है 44 सेंटीमीटर, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई r, ओके। एंड इफ द हाइट इज डबल द रेडियस देन वॉल्यूम इज। सो फिलहाल अपन को रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस अपने पास है नहीं। तो जब सरकमफ्रेंस दिया है तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला लगा के रेडियस फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसको मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। सरकमफ्रेंस इज 44 = 2, पाई की वैल्यू 3.14, 1 सेकेंड, 22/7 multiplied by r. So this will be 44 = 44/7 multiplied by r. So r की वैल्यू हो जाएगी 44 into 7/44. So 44 to 44 cancel. So radius will be, the radius we have found is 7, okay. So now I have to rub this because there is no space. तो एक बात याद रखना कि रेडियस अपन ने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा के ज्ञात किया है। So now radius is equal to 7. What we have to find is volume of cylinder. Volume is equal to pi r² h. ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है सिलेंडर का। So when we'll put the value, pi will take 22/7 and radius is 7. So radius is 7 square, so 7 into 7, and height is double the radius, okay. So radius is 7, so height will obviously be 14. So 7 to 7 will cancel, and what we'll get is 22 multiplied by 7 multiplied by 14. So 22 into 14 is 308. 308 multiplied by 7. 300 multiplied by 7 is, okay. So 2156 is the answer. Now remember one thing, that when we find the volume of a cylinder, it is always in centimeter cube, but our answers are in liter, right? All answers are in liter. So when we'll convert this centimeter cube into liter, so we have to divide by 1000, okay. So when we'll divide by 1000, our answer will be 2.156. Okay, I hope you are understanding this, because what happens basically is 1 centimeter cube is equal to 1 milliliter, which means that 1000 centimeter cube is equal to 1 liter. So obviously when we'll divide it by 1000, we'll get an answer in liter, right? So these are basic units of conversion, which I think so you'll all be knowing. Now let us move to the next question. So our answer is 2.156 liter, okay. Don't tick this one and come, because there are different units here. Liter is given, and our volume of cylinder always comes in centimeter cube, right? So that's why we have to convert it into liter by dividing it by 1000. Moving towards the next question, which is, by what should 7 to the power 6 be multiplied to get
7 to the power 2. ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन इज 7 to the power 6 को किस कुछ किस डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए कि उसका वैल्यू 7 to the power 2 आ जाए. सो फिलहाल x मान लेते हैं, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 7 to the power 2 डिवाइडेड बाई 7 to the power 6. नाउ यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं an/am इज इक्वल टू an-m, ये सबको पता होगा राइट. सो x इज इक्वल टू 7 2 -6. सो x विल कम 7 to the -4. अब क्वेश्चन में आंसर ये भी दिया जा सकता है 7 to the -4, बट ये वाला माइनस हटाने के लिए अपन इसको 1/7 to the power 4 लिख सकते हैं, जो कि दोनों सही है. ठीक है, तो 7 to the power -4 भी आंसर रह सकता है और 1/7 to the power 4 भी आंसर रह सकता है, क्योंकि यहाँ से माइनस निकालने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले जाके 1 न्यूमरेटर ले लेते हैं राइट. तो ये तो बहुत ही आसान है. सो दिस इज आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 27 इज सरल करें. m plus n multiply by dash is equal to this equation. Okay, now to solve this kind of questions I'll write here one time 5ma plus mb plus 5na plus nb. ओके, तो यहाँ पे भी जैसे कि एक प्रश्न अपन ने पहले सॉल्व किया था अभी, उसी तरह यहाँ पे भी फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, विच क्वेश्चन वाज दैट, दिस क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 23. ठीक है, यहाँ पे भी फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो फैक्टर फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड में है राइट. सो इसको अपन फर्दर सोल्व कर नहीं सकते और डायरेक्टली फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं इसके. तो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे m कॉमन है. जब m बाहर निकल जाएगा तो अंदर बचेगा 5a प्लस b प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे n कॉमन है तो अंदर बचेगा 5a प्लस b राइट. तो यहाँ से दो फैक्टर मिल जाएंगे अपन को, एक है m प्लस n और दूसरा है 5a प्लस b. ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है. अगर आपको इसको देखना हो तो क्लास 9 का सेकंड चैप्टर और बेसिकली आप सबको आता होगा ये राइट. तो इसका आंसर ये वाला हो सकता है. इसका दूसरा तरीका ये भी है कि एक जो आंसर है इसको यहाँ पे डाल के मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आ जाए, बाकी वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसलिए ये बेटर है राइट. So thank you if you have understood. Okay, let's complete till question number 30. Okay, जब वीडियो लंबा हो जाता है तो क्या दिक्कत होती है कि अपलोड होने में दिक्कत आता है, तो इसलिए. पर अभी क्वेश्चन नंबर 27 पे एंड करेंगे तो फिर 13 क्वेश्चन बच जाएंगे अगले वीडियो के लिए. सो लेट्स कंटिन्यू. सो क्वेश्चन नंबर 28 इज़ फाइंड द एवरेज. अभी ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सोल्व कर नहीं रहा हूँ राइट, क्योंकि आसानी से एवरेज तो कोई भी निकाल लेगा. इन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर देना तो आंसर आ जाएगा राइट. ओके, क्वेश्चन नंबर 29 इज द स्टूडेंट्स इन द क्लास टुक अ मैथ्स टेस्ट. 2/3 ऑफ द बॉयज एंड 3/4 ऑफ द गर्ल्स passed the test. Okay, it is noticed that an equal number of boys and girls passed the test. What is the minimum possible number of students in the class? हिंदी में, एक कक्षा में विद्यार्थी ने गणित की परीक्षा दी. 2/3 लड़कों और 3/4 लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली. यह देखा गया कि लड़के और लड़कियों की बराबर संख्या में परीक्षा उत्तीर्ण की. कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी. ओके, सो बेसिकली ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. ये क्या बोला गया है कि 2/3 ऑफ द गर्ल्स इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द बॉयज़. अब यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो नीचे वाली डिजिट रहती है वो हमेशा टोटल को दर्शाती है राइट. सो क्वेश्चन में इनका कहना यह है कि 3 में से 2 लड़कियों ने एग्ज़ाम पास की और लड़कों में 4 में से 3 लड़कों ने एग्ज़ाम पास की. लेकिन जो ये 2 और 3 है ये इक्वल है. ये क्वेश्चन में बोला गया है कि ये 2 और 3 है ये इक्वल है, तो ये इक्वल तो है नहीं. तो फिलहाल अपन को इसको इक्वल करना पड़ेगा राइट. सो इसको इक्वल करने के लिए मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ थोड़ा. 2 रेशियो में भी लिख सकते हैं इसको 2:3 एंड इसको लिख सकते हैं 3:4, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी राइट.
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वाली डिजिट इक्वल मानी गई है। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो पासिंग स्टूडेंट है, जो कि 3 लड़कियों में से 2 लड़कियां पास हुई और 4 लड़कों में से 3 लड़के पास हुए, ओके है ना। तो ये जो पासिंग स्टूडेंट है ये इक्वल स्टूडेंट्स है, तो इनको इक्वल बनाना ज़रूरी है। तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो नया इक्वेशन क्या आएगा अपने पास कि ये हो जाएगा 6:9 और ये हो जाएगा 6:8। सो नाउ इसको, ये एक्चुअली में ऐसा है 6/9 एंड ये है 6/8। ओके, सो एज मैंने पहले बताया कि जो नीचे की संख्या है वो टोटल स्टूडेंट को दर्शाती है। तो बेसिकली अपन डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हैं कि 9 + 8 = 17, जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। और 17 और 9 लड़कियों में से 6 लड़कियों ने एग्ज़ाम पास की है और 8 लड़कों में से 6 लड़कों ने एग्ज़ाम पास की है, राइट। सो बेसिकली जो डिनोमिनेटर में जो संख्या रहती है वो टोटल नंबर्स को दर्शाती है, राइट, और ऊपर जो रहती है वो उसके पार्ट को दर्शाती है, राइट, ठीक है। तो ये 6 नंबर तो इक्वल हो गया, 6 इक्वल हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया गया था कि पासिंग स्टूडेंट इक्वल है। और नीचे अपन को जब ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, राइट। तो 6 + 8 = 17, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एक रेलगाड़ी जो कि 150 मीटर लंबी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए राज्य को पार करती है। राज्य को पार करने के लिए यह कितना समय लेगी? ओके, सो ये तो बहुत ही आसान है। सो डिस्टेंस, जब राज या फिर कोई खंबा या फिर कोई पत्थर या कोई पेड़ को जब ट्रेन पास करती है तो जो ट्रेन की लंबाई है वही इसका डिस्टेंस बन जाता है, राइट। जब खंबा, पत्थर या ऐसी चीज़ को ट्रेन कवर करती है। और स्पीड कितनी है? स्पीड है 36 km/h। क्या पूछा गया है? टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस इज 150 एंड स्पीड इज 36 km। ओके, सो अब कैंसिल, 1 सेकेंड, ये km/h में है, राइट। तो ये मीटर में है, ये किलोमीटर। तो इसको फर्स्ट फिलहाल कन्वर्ट करने का अपन को km/h, तो सेकेंड्स पर मीटर, राइट। सो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको भाग देना पड़ेगा 18/5 से। तो ये जाएगा 1 बार, ये जाएगा 2 बार, तो बेसिकली आएगा 150/10। तो 0 से 0 कैंसिल, आंसर इज 15 सेकेंड्स, राइट। तो बहुत ही सिंपल था, एक ही काम करना था कि जो 36 km/h की स्पीड है उसको सेकेंड मीटर में कन्वर्ट करना था, जिससे आंसर आ जाएगा। तो जब किलोमीटर से सेकेंड में जाने के लिए, आर से सेकेंड में जाने से किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, राइट। तो आपको आंसर आ जाएगा। सो थैंक यू गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर अगर आप यहाँ तक देख रहे हो वीडियो तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, ओके, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अगर कुछ भी दिक्कत हो या वीडियो में कुछ कमी हो तो मेरे को आप बताएं, मैं उस तरीके से उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ओके। और पढ़ते रहिए, क्योंकि पटवारी का नोटिफिकेशन जल्द आ सकता है। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय।